ईरान की 3 समुद्री रास्ते बंद करने की धमकी, कहा होर्मुज में नाकेबंदी जारी रही तो रेड सी, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ में व्यापार रोकेंगे। ईरान ने दुनिया के 3 अहम समुद्री रास्ते बंद करने की धमकी दी है। उसने कहा है कि अगर अमेरिका ने होर्मुज और उसके बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखी तो वह रेड सी, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी में समुद्री व्यापार पूरी तरह रोक देगा। ईरानी सेना के केंद्रीय कमांड सेंटर चीफ अली अब्दुल्लाही ने कहा कि अमेरिकी पाबंदियां और ईरानी जहाजों व तेल टैंकरों की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिशें उकसावे की कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई करेगा। अमेरिका ने सोमवार से ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी लागू कर रखी है। यह कदम पाकिस्तान में हुई करीब 21 घंटे की अमेरिका-ईरान वार्ता के नाकाम रहने के बाद उठाया गया। ट्रंप बोले मेलोनी जंग में साथ नहीं, शांति की बात बेकार, ईरान को परमाणु हथियार मिले तो 2 मिनट में इटली को उड़ा देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि मेलोनी ने ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ नहीं दिया और हिम्मत नहीं दिखाई। ऐसे में शांति की बात करना बेकार है। इटालियन अखबार को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, मैं हैरान हूँ। मैंने सोचा था उनमें हिम्मत है, लेकिन मैं गलत था। उन्होंने आरोप लगाया कि मेलोनी का रुख ईरान के मुद्दे पर कमजोर रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान को परमाणु हथियार मिल जाता है तो वह इटली को 2 मिनट में तबाह कर सकता है। उनके मुताबिक इस खतरे को समझे बिना शांति की बात करना सही नहीं है। ट्रंप ने अमेरिका-इटली संबंधों पर भी चिंता जताई। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो देश ईरान मामले में अमेरिका का साथ नहीं देते, उनके साथ संबंध कमजोर पड़ते हैं। सबरीमाला मैनेजमेंट बोला, अयप्पा मंदिर रेस्टोरेंट नहीं, यहाँ ब्रह्मचारी देवता, महिलाएं क्यों आना चाहती हैं? केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में चौथे दिन सुनवाई हुई। मंदिर का मैनेजमेंट देखने वाले त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड ने कहा कि यह खिलौने की दुकान या रेस्टोरेंट का मामला नहीं है। यह आजन ब्रह्मचारी माने जाने वाले देवता का मंदिर है। टीडीपी का पक्ष रखते हुए एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, 10 से 50 साल के उम्र की महिलाएं देवता के स्वरूप और पहचान के विपरीत हैं। भारत में अयप्पा के लगभग 1000 मंदिर हैं। अगर महिलाओं को दर्शन करना है तो वहां जाएं। उन्हें इसी खास मंदिर में क्यों आना है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था को गलत ठहराना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। साथ ही यह भी कहा कि सामाजिक सुधार के नाम पर धर्म को खोखला नहीं किया जा सकता। विपक्ष महिला आरक्षण के साथ परिसीमन के खिलाफ बिल पर आज होगी चर्चा। लोकसभा में सीटें बढ़ाने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव का विपक्ष विरोध करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को विपक्षी नेताओं के साथ मीटिंग के बाद यह बात कही। मीटिंग खड़गे के घर पर हुई, जिसमें राहुल गांधी और टीएमसी, आरजेडी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद गुट और आप नेता भी शामिल हुए। खड़गे ने कहा कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सरकार इसे राजनीतिक कारणों से आगे बढ़ा रही है ताकि विपक्ष को दबाया जा सके। इसलिए हमने परिसीमन बिल के विरोध का निर्णय लिया है। पूरा विपक्ष बिल के खिलाफ वोट करेगा। सरकार 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र में 3 बिल लाने वाली है। इनमें संविधान 131वां संशोधन बिल, परिसीमन विधेयक संशोधन और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026 शामिल है। सरकार का प्रस्ताव लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करना है। इनमें करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सोना 2854 बढ़कर 1,53,000 पर पहुंचा। चांदी 12,038 महंगी होकर 2,49,000 प्रति किलो हुई। सोना चांदी के दाम में अप्रैल में तेजी रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,854 रुपए बढ़कर 1.53 लाख रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले 13 अप्रैल को इसकी कीमत 1.50 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं 1 किलो चांदी 12,038 रुपए बढ़कर 2.49 लाख रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले सोमवार को इसकी कीमत 2.37 लाख रुपए प्रति किलो थी। इस साल 29 जनवरी को सोने ने 1.76 लाख रुपए और चांदी ने 3.86 लाख रुपए का ऑल टाइम हाई भी बनाया था। लेकिन 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की ईरान से जंग शुरू होने के बाद गिरावट देखी गई। तब से 47 दिन में सोना 6,148 रुपए और चांदी 15,845 रुपए गिरी है। पंजाब पुलिस की लेडी एसआई की क्रूरता, पोती को हाथ पैर बांध धूप में गेट से बांधा, एसएसपी ने किया सस्पेंड। पंजाब पुलिस की लेडी एसआई ने फरीदकोट में 5 साल की पोती को हाथ पैर बांधकर घर के बाहर गेट से बांध दिया। बच्ची को घंटों धूप में तड़पाया गया। बच्ची उसकी बात नहीं मान रही थी।
इससे नाराज होकर उसने उसे सजा देने के लिए ऐसा किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद फरीदकोट की एसएसपी प्रज्ञा जैन ने एएसआई सरबजीत कौर को तुरंत सस्पेंड कर दिया। एएसआई सरबजीत कौर थाना सदर में महिला मित्र के तौर पर तैनात थी। मामले को आगे की कार्रवाई के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भेज दिया गया, जिसने जिला पुलिस को केस दर्ज करने की सिफारिश की है। मामले में कार्रवाई के बाद लेडी एएसआई का बयान भी सामने आया। सफाई देते हुए कहा कि मैं काफी दिनों से परेशान थी, इसी चलते ये किया, लेकिन मैं अपनी गलती मानती हूँ। लखनऊ में 50 से ज्यादा झोपड़ियां जली, 30 सिलेंडर फटे। लखनऊ में बुधवार शाम 5:30 बजे भीषण आग लग गई। विकासनगर इलाके में लगी इस आग से 30 से ज्यादा सिलेंडर फट गए। 50 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। करीब 10 किलोमीटर दूर तक आग की लपटें देखी गई। आग लगने के बाद आसपास के करीब 20 मकानों को खाली करा लिया गया। अभी भी फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हैं। इलाके की लाइट काट दी गई है। एक युवक का कहना है कि उसके 4 बच्चों की जलकर मौत हो गई है। वहीं बाकी लोगों का सारा सामान जलकर राख हो गया। चारों तरफ अफरातफरी का माहौल है। जिनकी झोपड़ियां जली हैं, वो लोग रो रहे हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि जानबूझकर आग लगाई गई है। सीएम योगी ने आग की घटना का संज्ञान लेते हुए अफसरों को तुरंत मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। गलत जानकारी वाले फास्ट टैग होंगे ब्लैकलिस्ट, नाही ने बैंकों को व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर वेरीफाई करने के दिए निर्देश। केंद्र सरकार ने बुधवार को फास्ट टैग जारी करने वाले बैंकों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने बैंकों से कहा है कि वे टैग से जुड़े वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर की तुरंत जांच करें। अगर किसी फास्ट टैग में गाड़ी का नंबर गलत पाया जाता है या वह डेटा से मैच नहीं करता है, तो उसे तुरंत ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह कदम टोल सिस्टम में डेटा की सटीकता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया है। सरकार ने एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम में डेटा की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए एनएचएआई ने सभी फास्ट टैग जारी करता बैंकों को निर्देश दिए हैं। बैंकों को उनके द्वारा जारी किए गए फास्ट टैग से जुड़े व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबरों का तत्काल वैलिडेशन करना होगा। इस कदम का उद्देश्य टोलिंग सिस्टम में हो रही गड़बड़ियों को खत्म करना है। थोक महंगाई 38 महीने में सबसे ज्यादा, रोजाना जरूरत का सामान और फ्यूल हुआ महंगा। मार्च में थोक महंगाई बढ़कर 3.88% पर पहुंच गई है। फरवरी के यह 2.13% पर थी, यानी इसमें एक महीने के अंदर 1.75% की बढ़ोतरी हुई है। थोक महंगाई ने 38 महीने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। जनवरी 2023 में थोक महंगाई 4.73% पर पहुंच गई थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने आज यानी 15 अप्रैल को थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। मार्च में रिटेल महंगाई बढ़कर 3.4% पहुंच गई है। इससे पहले फरवरी में यह 3.21% थी। महंगाई में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आरएएस हनुमानाराम की जमानत की खारिज। सरकार ने कहा ऐसा अधिकारी पद पर रहता तो राज्य बेच देता। सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आरएएस अधिकारी हनुमानाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच में बुधवार को जमानत पर सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अगर आरोपी आरएएस अधिकारी बना रहता तो यह राज्य को बेच देता। सरकार ने कहा आरोपी का यह कृत्य लोक प्रशासन की नींव और प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर सीधा प्रहार करता है। यदि आरएएस जैसे जिम्मेदार पद पर चयनित व्यक्ति ऐसे कार्यों में लिप्त पाया जाता है तो वह पूरे तंत्र के लिए गंभीर खतरा है। ऐसे आरोपी को जमानत का अधिकार नहीं होना चाहिए। प्रदेश बीजेपी का 36 साल बाद बदलेगा पता, मानसरोवर में बनेगा नया दफ्तर। आने वाले कुछ सालों में प्रदेश बीजेपी का करीब 36 साल पुराना पता बदल जाएगा। पार्टी ने प्रदेश कार्यालय के लिए मानसरोवर में जमीन चिन्हित कर ली है। इसके आवंटन की फाइल यूडीएच विभाग तक पहुंच गई है। आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइल सीएमओ को भेजी जाएगी। सीएमओ से मंजूरी मिलने के बाद बीजेपी के पक्ष में जमीन का आवंटन होगा। भूमि आवंटन नीति 2025 के तहत किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को आरक्षित दर से कम पर प्रदेश में किसी एक जगह 6000 वर्ग मीटर जमीन आवंटित हो सकती है। इसी तर्ज पर कांग्रेस सरकार में कांग्रेस पार्टी को भी मानसरोवर में ही जमीन आवंटित हो चुकी है। जयपुर में टायर गोदाम में आग लगी, बचने के लिए एक मंजिल से कूदा युवक। जयपुर में टायर गोदाम में आग लग गई। टायर होने के कारण आग बढ़ने और तंग गली के कारण फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यह हादसा संजय बाजार स्थित मिश्रा मार्केट की गली में बुधवार दोपहर 1:15 बजे हुआ। गोदाम एक तंग गली में है जो 4 मंजिला भवन में ग्राउंड फ्लोर पर चलाया जा रहा था। गोदाम में टायर रखे थे जो आग की चपेट में आ गए। सूचना मिलने पर लालकोठी थाना पुलिस और दमकल की गाड़ियां पहुंची है। 4 दमकल गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
4 मंजिला बिल्डिंग शहजाद फुरकान और शाहनवाज की है। इस बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर ब्लैकस्टोन टायर गोदाम कंपनी को टायर रखने के लिए राकेश धूत को किराए पर दे रखा है। वहीं ऊपर की 3 मंजिल में लोग रहते हैं। प्रत्यक्षदर्शी इमरान ने बताया, हम इसी बिल्डिंग में मौजूद थे। जब बाहर आए तो पीछे से धुआं उठता दिखाई दिया। जान बचाने के लिए खुद एक मंजिल से कूदा। वहीं बिल्डिंग में ऊपर 4 सिलेंडर थे, उन्हें बिल्डिंग से निकाला गया। कलेक्टर ने स्कूल का खेल मैदान रिसोर्ट के लिए दिया, हाईकोर्ट ने लगाई रोक। सीकर कलेक्टर ने सरकारी स्कूल के खेल मैदान को मैसर्स बाजोर डेजर्ट सफारी एंड रिसोर्ट को आवंटित कर दिया। यह कंपनी पूर्व विधायक और सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन प्रेम सिंह बाजौर से जुड़ी है। कंपनी इस जमीन पर रिसोर्ट और सफारी बनाना चाहती थी। लोगों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कलेक्टर सीकर के 5 फरवरी 2026 के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार, रेवेन्यू विभाग, कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा, अगली तारीख तक जिला कलेक्टर के आदेश के क्रियान्वयन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। वहीं स्कूल पहले की तरह ही खेल के मैदान का उपयोग करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने महिला आरक्षण को बताया बड़ा बदलाव। दिया कुमारी ने कहा, यह कानून घर घर की सोच बदलेगा। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में बुधवार को प्रदेश स्तरीय नारी शक्ति वंदन सम्मेलन आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सिर्फ कानून नहीं बल्कि सामाजिक समानता की दिशा में बड़ा बदलाव बताया। उन्होंने कहा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से देश की दिशा और निर्णय लेने की प्रक्रिया दोनों मजबूत होंगे। हमारी बेटियां राष्ट्र का गौरव हैं। अगर बेटियां आगे बढ़ेंगी तो देश भी आगे बढ़ेगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने महिला आरक्षण को ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने के बाद लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसके बाद सदनों में हर तीसरी आवाज महिलाओं की होगी और हर नीति में महिलाओं का दृष्टिकोण शामिल होगा। 4 धाम यात्रा पर साइबर खतरा, राजस्थान पुलिस की एडवाइजरी। हेलीकॉप्टर टिकट, होटल, वीआईपी दर्शन के नाम पर बढ़ रहे फ्रॉड। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आगामी 4 धाम यात्रा सीजन को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए विस्तृत साइबर सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। एडीजी साइबर क्राइम वी.के. सिंह के निर्देश पर जारी इस एडवाइजरी का उद्देश्य उन साइबर ठगों से लोगों को बचाना है जो हेलीकॉप्टर टिकट, होटल बुकिंग और वीआईपी दर्शन के नाम पर यात्रियों को निशाना बना रहे हैं। डीआईजी साइबर क्राइम शांतनु कुमार सिंह ने चेतावनी दी है कि श्रद्धालु बुकिंग केवल अधिकृत सरकारी वेबसाइट या विश्वसनीय ट्रैवल एजेंट के माध्यम से ही करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सस्ते पैकेज या तुरंत दर्शन के नाम पर दिए जा रहे लुभावने विज्ञापनों से बचने की सलाह दी गई है। किसी भी अनजान व्यक्ति को फोन पर यूपीआई या कार्ड संबंधी जानकारी साझा न करें और न ही संदिग्ध कॉल पर भुगतान करें। नागौर में 4 किसान भाइयों ने भरा 1.5 करोड़ का मायरा, सिर पर रखकर पहुंचे। 21 लाख कैश, 25 बीघा जमीन भी दी। नागौर में 4 किसान भाई अपने भांजे भांजियों की शादी में 1.5 करोड़ का मायरा लेकर पहुंचे। अपनी इकलौती बहन के 4 बच्चों की शादी में तीनों मामाओं ने मिलकर ये मायरा भरा। इसमें 25 बीघा खेती की जमीन, 21,51,000 रुपए कैश, सोने चांदी की ज्वेलरी 15 लाख और 51,000 कैश टीके में दिए हैं। रामी देवी पुत्री सुरजाराम सियाग के बच्चों के विवाह के अवसर पर उनके 4 भाइयों गंगाराम, शिवलाल, खियाराम और श्रवणराम ने मिलकर ये मायरा भरा है। चारों पेशे से किसान हैं। मायरा 13 अप्रैल को भरा गया था। इसके वीडियो आज सामने आए हैं। मायरा जायल के श्यामपुरा से छिला गांव गया। इसमें 21,51,000 तो थाल में सिर पर रखकर पहुंचे थे। भाई गंगाराम ने बताया, हमारे 2 भांजों और 2 भांजियों की शादी एक साथ 13 अप्रैल को थी। इन चारों भाई बहनों की शादी जिनसे हुई है वह भी चारों भाई बहन है। 2 भांजियों की बारात साधुना गांव से आई और दोनों भांजों की बारात उसी घर में गई। कुत्तों से बचने के लिए युवक ने दौड़ाई बाइक, खंभे से भिड़ी, हाथ पैर टूटे, बच्चे के चेहरे पर आई चोटें। पाली में पीछे पड़े कुत्तों से बचने के चक्कर में स्पीड बढ़ाते ही बाइक बेकाबू हो गई। पोल से टकराई बाइक के परखच्चे उड़ गए और पार्ट्स टूटकर काफी दूर तक बिखर गए। वहीं बाइक सवार उछलकर सड़क पर गिरते ही अचेत हो गए। धमाके की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को संभाला। एक के हाथ पैर टूट गए, वहीं दूसरे के चेहरे पर चोटें आई हैं। हादसा 14 अप्रैल की सुबह करीब 7 बजे रामदेव रोड पर बालाजी मंदिर के सामने हुआ। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुत्ते बाइक के पीछे भागते नजर आ रहे हैं। माहेश्वरी समाज की बैठक में 2 पक्षों में मारपीट, कृष्ण भवन लोकार्पण को लेकर विवाद। अजमेर जिले के पुष्कर की छोटी बस्ती स्थित माहेश्वरी सेवा सदन में कृष्ण भवन के लोकार्पण समारोह के दौरान समाज के 2 गुटों में मारपीट हो गई। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में लिया।
थाना अधिकारी विक्रम सिंह राठौड़ ने बताया, दोपहर 2 बजे सूचना मिली थी कि माहेश्वरी सेवा सदन में मारपीट हो रही है। इस टीम मौके पर पहुंची और समझाइश कर मामले को शांत कराया। पहर 1:30 बजे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज द्वारा विधिवत कृष्ण भवन का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण के थोड़ी देर बाद समाज की बैठक में कुछ लोग लोकार्पण का विरोध करने लगे। इस पर वाद विवाद ज्यादा बढ़ने पर मारपीट हो गई। राम कुमार भूतड़ा ने बताया, कृष्ण भवन के लोकार्पण को लेकर कुछ लोग असंतोष फैला रहे हैं, जबकि साधारण सभा की बैठक में सर्वसम्मति से लोकार्पण का निर्णय लिया गया था। शादी का कार्ड लिए दूल्हा लगा सिलेंडर के लिए लाइन में, कहा कम से कम 10 टंकियां तो मिलनी चाहिए। ईरान इजराइल युद्ध का असर अब अप्रैल और मई महीने में होने वाली शादियों पर देखने को मिल रहा है। जिनके घरों में शादियां हैं, वे शादी का पहला कार्ड भगवान गणेश जी को चढ़ाने पहुंच रहे हैं और दूसरा कार्ड डीएसओ कार्यालय में दे रहे हैं। असल में शादी के आयोजन को लेकर सिलेंडर के लिए यह सब करना पड़ रहा है। लोग उदयपुर के कलेक्ट्रेट स्थित रसद विभाग के यहाँ पहुँच रहे हैं और गैस सिलेंडर की मांग की जा रही है। जिले भर के लोग रसद विभाग कार्यालय में लाइन में लगकर डीएसओ को न्योता दे रहे हैं। बता दें कि वैशाख और ज्येष्ठ महीने में 8 मई तक शादियों के कई लग्न मुहूर्त हैं। इनमें 19, 20, 21, 26 अप्रैल को शादियों के सावे हैं। इसके बाद मई महीने में 5, 6, 7, 8 मई को विवाह के मुहूर्त हैं। इन शादियों को लेकर लोग रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग कराने के लिए रसद विभाग पहुंच रहे हैं। हिरण से बिछड़ने पर रोने लगा परिवार, 1.5 साल तक अपने बच्चे की तरह पाला, बोतल से दूध पिलाते, कमरे में रखते। बीकानेर में एक किसान परिवार ने हिरण को बच्चे की तरह पाला, 1.5 साल तक उसका ख्याल रखा, उसे बोतल से दूध पिलाया, बच्चे उसके साथ खेलते। हिरण के बच्चे की मां को कुत्तों ने मार दिया था। सोमवार को श्री सनातन धर्मा गोसेवा मरुधर थार संस्था की टीम हिरण के बच्चे को लेने किसान हनुमान राम मेघवाल के घर पहुंची। परिवार ने तिलक लगाकर और मिश्री खिलाकर उसे विदा किया। इस दौरान किसान की पत्नी से लेकर बच्चे तक फूट फूट कर रोने लगे। मामला बीकानेर के कोलायत के ग्रांधी गांव का है। परिवार ने हिरण के बच्चे का नाम कमल रखा था। गोसेवा संस्था ने हिरण के बच्चे को नोखा के पास समराथल धोरा मुकाम में छोड़ दिया।